बेंगलुरु के टाउन हॉल में ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल मोंटेसरी और स्कूल का सालाना जलसा एनुअल कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा 2024 का शानदार पुरबहार पुरविकार इनाकाद। मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी और दीगर अकाबिरीन शहर की शिरकत। डॉक्टर हैदर वली की क़यादत में ब्रेनी स्टार तालीमी इदारे ने मुल्क और मिल्लत को पेश किया नया प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, 31 जनवरी 2024 बरोज चारशंबा बेंगलुरु के टाउन हॉल में हुए अजीमुशान जलसे के मौके पर ब्रेनी स्टार तालीमी इदारे ने कौम व मिल्लत के सामने नया प्रोजेक्ट, नया कंसेप्ट पेश किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ब्रेनी लिटिल स्टार्स, नन्हे कदम बड़ी मंजिल की ओर, नन्हे कदम बड़ी मंजिल की ओर। जी हां दोस्तों, डॉक्टर हैदर वली, मौलाना मकसूद इमरान रशादी के हाथों इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में आया। ब्रेनी स्टार तालीमी इदारे के इस प्रोजेक्ट के तहत खवातीन अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में छोटे छोटे नर्सरी स्कूल आसानी के साथ शुरू कर सकती हैं। मोंटेसरी स्कूल कायम करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को तालीम व तरबियत से आरास्ता कर सकती हैं। इसके लिए तालीम याफ्ता खवातीन को ब्रेनी स्टार तालीमी इदारा मदद और रहनुमाई फराहम करेगा। नर्सरी या मोंटेसरी कायम करने के लिए आगे आने वाली खवातीन को फ्री फ्रेंचाइजी दी जाएगी। ब्रेनी स्टार के इस नए प्रोजेक्ट पर मुबारकबाद पेश करते हुए मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मुल्क और मिल्लत की खवातीन के लिए ये एक सुनहरा मौका है। खवातीन अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए घर बैठे मोंटेसरी कायम कर सकती हैं। यहाँ है नन्हे कदम बड़ी मंजिल की ओर। तो हमारे जो छोटे छोटे कदम हैं वो बढ़ना चाहिए बड़ी मंजिल की तरफ। अगर हम अपने कदम को छोटी मंजिल की तरफ लेकर जाएं तो हमारी सोच भी कुएं की तरह हो जाए। सोच को बड़ी रखना चाहिए, वसी और कुशादा रखना चाहिए, ये पहला है। हमारे हैदर वली साहब को और पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रेनी स्टार जो उन्हें को एम्पावर बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है कि आप घर में हो लेकिन आपके अंदर टैलेंट है और वो टैलेंट मर रहा हो तो मरने मत दीजिए। आप सिर्फ यहाँ आ जाइए, यहाँ फोन कीजिए, आपका वो टैलेंट को इंशाअल्लाह इतना 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 आगे बढ़ा कर लेके जाएंगे, दुनिया में इंशाअल्लाह आप पे रश करेगी। और आपका इरादा भी है कि वो जो पत्थर पड़े रहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वही अगर हीरे बनाने की फैक्ट्री में चले जाए और उसको तराशा खराशा जाए तो वो पत्थर करोड़ों के रुपयों में बिकता है। तो इसी तरह जो बच्चे अपनी और अंदर की पहचान को पहचान नहीं पाते तो उन बच्चों को तराश खराश कर दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा बनाने का काम हमारे ब्रेनी लिटिल स्टार के ये पूरे अहबाब कर रहे हैं। इस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करके अपनी बात। इस यादगार जलसे के मौके पर ब्रेनी स्टार्स इंटरनेशनल स्कूल के बानी व चेयरमैन डॉक्टर हैदर वली ने कहा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में तालीम याफ्ता खवातीन मोंटेसरी स्कूल शुरू कर सकती हैं। इब्तदाई मरहले में अगर माली मदद की भी ज़रूरत हो तो इदारा ताउन करने के लिए तैयार है। ज़रूरत इस बात की है कि खवातीन आगे आएं और इस नेक काम से जुड़ें। ओनली जो अभी उसलिए उसका नाम ब्रेनी लिटिल स्टार रखा क्योंकि जो औरतें यहाँ घर पे रहते हैं, घर पे भी स्कूल ओपन कर सकते हैं। ये एक मोहल्ला स्कूल है, इसका इन्वेस्टमेंट है ना रॉक बॉटम में है क्योंकि इसका कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं होती है। लर्निंग मटेरियल के वास्ते 2 लाख रुपये इसको होना है और दूसरा पेंट करना है। किसी के घर में थोड़ी टेबल चेयर, थोड़ा बेसिक फर्नीचर, टेलीविजन, ये सब चीजों के लिए 1 लाख रुपये है ना, थोड़े पॉम्पलेट के लिए 3 लाख में एक छोटी स्कूल हर मोहल्ले में खुल सकती है। हमारी जो सोच है
1 किलोमीटर रेडियस में, जिसके पास पैसे है, पैसे भी नहीं है, उसके लिए भी हम प्लान किए हैं। काफी स्पॉन्सर्स को भी ये कर रहे हैं इस पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो काफी अल्लाह के करम से हमारी काफी फ्रेंडशिप है अक्रॉस द ग्लोब, उस पे है ना हम फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर्स के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। कोई जो लोग खोला जो स्कूल पे एजुकेशन पे है ना, ये बहुत अहम काम है। जो तालीम देना, बच्चों को है ना कलमा सिखाना, जो अलिफ बे से शुरुआत करना, ये बहुत बड़ा नेक काम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको एक नेक काम के जैसा करना है। आज जो इनकम जो भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में इतना मिल रहा है, जितना ही मिल रहा है इतना मिलेगा, 100% मिलेगा, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि अभी हमारे और मौलाना मकसूद इमरान साहब हमारे अच्छे दोस्त हमें शेयर कर रहा था, आज जो अल्लाह के ऊपर हमको भरोसा रहता है, कोई इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। जो क्योंकि मैं जो बैंगलोर आया, मैं आंध्रा पे पैदा हुआ, इधर पे आए, ग्रेजुएशन ला किए, लायर बने, उसके बाद तिजारत किए। मैं जो इधर पे आया था बैंगलोर पे है ना, सिर्फ है ना जिसम पे एक जोड़ा कपड़े थे और बैग में एक जोड़ा कपड़े थे, मेरे पास तीसरा जोड़ा नहीं था, पैसा नहीं था। अल्लाह के ऊपर ईमान थी, मेरे मुकद्दर में मेरा मैं मेहनत करूंगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक कहना मुझे है ना ये करता है। जो इसके लिए सब्र चाहिए, इंसान को सब्र चाहिए, सब्र से काम लेंगे ना, कोई पैसों की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ना है, जब अल्लाह के ऊपर हमारा एतमाद होता है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पे भी है ना हमारी मदद करता है। जो मेहनत करते हैं ईमानदारी से करते हैं, ऑनेस्ट परसेप्शन होना चाहिए। जो हम इतने लायक नहीं थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना लायक भी थोड़ा बना दिया। दुनिया भर पे है ना आज जो करने की एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिया, बहुत इज्जत बख्शा। जो ये सब है ना अल्लाह के तरफ से होते हैं। जब नीयत क्या होना है, ये जो अब जो ये स्कूल है, इसके लिए है ना आज जो अभी आज जो हमारे बहने काफी आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ए गुड सपोर्टर्स फॉर ब्रेनी स्टार्स। आज जो अभी इस मिशन को आप इधर इतने भी आज जो हॉल पे बैठे हैं, ये लोग ही समझ गए हैं तो एक रेवोल्यूशन क्रिएट होता है। आप लोग सब जानते हैं जो वुमन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द उम्मा। जो आज उम्र की है ना हालात है ना बहुत कमजोर हो गई है। ये हालात को कमजोर होने, हालात को है ना पावरफुल करना है, कुछ भी करना है, औरतों के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि जो औरत ही इसको कर सकती है। आज जब है ना बच्चों को जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे है ना तवज्जो देके ये बच्चों को ग्रूम करेगी, ये बच्चे है ना फ्यूचर लीडर्स बनेंगे। डॉक्टर हैदर वली ने कहा कि तालीम याफ्ता खवातीन को टीचिंग की तरबियत देने के लिए ब्रेनी स्टार्स के तहत टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी भी मौजूद है। लिहाजा तालीम याफ्ता खवातीन अपने अपने इलाकों में मॉन्टेसरी या नर्सरी स्कूल कायम करते हुए खुद बरसरे रोजगार हो सकती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती हैं और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। सबसे बढ़कर टीचर का मकाम हासिल करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर सकती हैं। एजुकेशन फील्ड में तालीमी मैदान में 10 साल का सफ़र मुकम्मल करने वाले ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल मोंटेसरी और स्कूल ने हर साल की तरह इस बार भी बड़े जोश व जज्बे के साथ अपना सालाना जलसा मनाया। इस मौके पर ब्रेनी स्टार्स मोंटेसरी और स्कूल के तलबा व तालिबात ने खूबसूरत दीनी, अदबी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाई नूरन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಮಾತಿಗೆಳೆದರೆ ಅವರು ಸಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾರರು. ನನ್ನನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಬಚಾಲೆ
اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ ضرورت سے کم، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا اور مصیبت ہونے سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ میں آج کی گیدرنگ دیکھتے ہوئے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں ڈاکٹر صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی فکر سے کہ بچوں کی تعلیم کے اوپر جو زور دے رہے ہیں، لیکن یہ جو تعلیم برائٹ اسٹار میں جو ہو رہی ہے، الحمدللہ میں دوسرے اسکولوں کا معائنہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تعلیم ہوتی ہے انشاءاللہ وہ قیامت تک کام آئے، کیونکہ دوسرے اسکولوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے صرف دنیائی تعلیم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو تعلیم ہوتی ہے وہ قیامت تک کام آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا ذہن، ڈاکٹر صاحب نے پہلے ان کی تقریر میں بتایا کہ بچوں کا ذہن بڑا پاک ہوتا ہے، وہ ذہن میں جو بٹھایا جاتا ہے وہ آخر تک کام آتا ہے۔ اب یہ بچوں سے پوچھو، ابھی آپ کے سامنے چند بچے، 5 بچے آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیے، دل کی گہرائیوں سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ بچوں کو، اپنے والدین کو یہ سوچنا چاہے کہ میرا بچہ دین اور دنیا دونوں میں بھی ہے۔ یہ سوچ کر برین اسٹار کو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں کہ ساؤتھ تک محدود کرنا مجھے ضروری نہیں ہے، لیکن بنگلور کے ہر ایک محلے میں ایسے اسکول اگر ہو گئی تو انشاءاللہ بچوں کے اندر ان کا فیچر، بچوں کی زندگی کے اندر خوشیاں، بچوں کی زندگی دین اور اسلام کی فکر کو لے کر بچہ آگے تک چلے گا۔ لیکن کیونکہ بچوں کے اندر جو ڈاکٹر صاحب کی فکر ہے، میرے لیے کوئی جینا نہیں ہے، میرے لیے کوئی جینا نہیں ہے، اوروں کے لیے نا سب سے بڑا مقصد کا جینا ہے۔ چاہے تو ڈاکٹر صاحب بینچ کار میں پھر سکتے ہیں، چاہے تو بنگلے میں رہ سکتے ہیں، لیکن ان کی بیداری ان کو بیٹھنے نہیں دے رہے، کیونکہ ہمارے قوم کے بچوں کو جو تعلیم دینا ہے، وہ قوم کے بچوں کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ بچے ڈاکٹرز، انجینئرز، IPS IAS KS بننا ہے، تو یہاں سے جو تعلیم شروع ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ سے یہ بچہ آگے چل کر، کیونکہ دین بھی ہے دنیا بھی ہے، دو چیز بھی لے کر چلتا ہے تو بچہ کی کامیابی آگے تک پہنچ سکتی ہے۔ Give you this opportunity to say a few words about Brain Star International School. The first and foremost is why we just opened up the educational entrepreneurship for the women. It is a really I request everyone to give a round of applause once again, because the first of this time has been opened up for the Muslim community. I am really very happy because India is progressing day by day, and opportunity is given to every girl child. Today we saw on 26 Jan there are 3 forces which are walking. That is only girls contingent. There's a women contingent which are walking on 26 January on Rajpath in New Delhi. That is Army, Air Force and Navy. Each contingent had around 54 women. They were marching very smartly, and it was led by the officers, women officers. Say that is a kind of promotion being done to the girl child. Not only that, we see today the girls are flying one of the most advanced aircrafts. Because I am from the Indian Air Force, I just retired from the Indian Air Force. So that's the reason I see that a woman is getting a chance to fly the latest aircrafts of the Indian Air Force. Not only aircraft, they are now flying the helicopters, the biggest transport, IC-130, they are flying those kind of aircrafts. So a kind of a opening has been given to these children. I request the family can progress from the home. The home is most important place where if the woman is educated at home, she can educate the entire family. She can educate the entire family, and she can bring up the family to the best of its, what basically a man wants. Not only this,
BS International School, which is situated in Electronic City, and also has three different versions. That is, we have the CBSE school, we have PUC, we have NIOS, that Open University. A child can take up admission, and he or she cannot attend the classes. She can also directly attend, write the exam. And BS International School, which is in Electronic City at Bingipura, has it is from kindergarten to 12th standard. And not only that, this school is something unique. I would say in Bangalore, this school has got shooting range. This school has got a drone lab, which is the biggest in, I feel say, the biggest in the country. I request all the parents to visit that institution and see. We have a fencing, we have a table tennis, we have art of an audiovisual room, and we have chess, we have football, we have a basketball court, we have a skating rink, we have tennis courts. Not only that, we have a care for the children, not a swimming pool. It's one of the very beautiful school, which is situated, having around 5 acres of land. And I request every parent to make use of it. If you are not getting seat in this school, please welcome to BS International School at Bingipura.